भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर बरसा। उन्होंने रॉबर्ट्सगंज में कहा कि फुट डालो और राजनीति करो, यह कांग्रेस का तरीका था, लेकिन मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति को जन्म दिया। सबका लाभ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का वही आम आदमी विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा है। इसी का फर्क है कि आज अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की अर्थनीति डवाडोल हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में बेईमान लोग और बेईमान पार्टियां हैं, इन्हें षड्यंत्र रचने के सिवाय कुछ नहीं आता। यह लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी जी जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। रॉबर्ट्सगंज के हाईडील मैदान में लोकसभा प्रत्याशी रिंकी कौल और दुद्धी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्रवण सिंह गौड़ के समर्थन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं। इनका अब वश नहीं चल रहा तो वह दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। जिन्होंने जनता का चावल खाया, चीनी और चारा खाया, कोयला, हेलीकॉप्टर, लैपटॉप, शराब का घोटाला किया, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सत्ता में अपने मत आने दीजिएगा। इनकी जगह जेल में है। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, यह लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 साल पहले देश का आम नागरिक निराशा में था। उसकी धारणा बन गई थी कि देश में कुछ नहीं बदलने वाला, राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूपीए सरकार में दुनिया में भारत की छवि भ्रष्टाचारी देश की हो गई थी, परंतु मोदी जी ने राजनीति का रंग, ढंग, चाल, चरित्र बदल दिया। राजनीति की परिभाषा बदल गई है। उन्होंने कहा कि चीन, जापान जैसे देश पीछे हो गए हैं, लेकिन कोरोना की मार और यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था 10वें छलांग लगाकर 5वें नंबर पर चली गई है। पिछले 3 साल से के भीतर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कोरोना वैक्सीन जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत मांगने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला देश बन गया है। पीएम आवास योजना, आयुष्मान उज्ज्वला, मेडिकल कॉलेज, रोपवे, रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ श्री राम विरोधी, सनातन विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर देश और समाज को आगे ले जाने वाली मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के लोग हैं। फैसला सोच समझ कर करिएगा। आपके सामने कप प्लेट का निशान लिए आपकी प्रत्याशी रिंकी कौल हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई विकासवादी सोच नहीं है। राहुल गांधी केवल देश देश घूम रहे हैं। अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई है, लेकिन अब सत्ता में विपक्षी नहीं आने वाले हैं। आज आपकी भीड़ को देख करके लग रहा है कि फिर से इस रॉबर्ट्सगंज में इतिहास बदलेगा और फिर से एक नए प्रत्याशी के तौर पर रिंकी कौल दिल्ली जाएंगी। दिलीप पटेल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी के, संजीव कुमार गौड़ जी, शंकर गिरी जी, राम प्रकाश दुबे जी, नंदलाल जी, अमरेश पटेल जी, राम शकल जी, श्रीमती राधिका देवी जी, अनिल कुमार मौर्य जी, हमारे पूर्व में रहे सांसद भगवानीलाल जी, श्रवण गौड़ जी, कैलाश करवार जी, विनीत सिंह जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, तीर्थराज जी, श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आर.एन. पाठक जी, रुद्रदेव दुबे जी, अरुण प्रताप सिंह जी, हमारे रमेश मिश्रा जी, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष अपना दल के सत्यनारायण पटेल जी,
निषाद पार्टी के अनिकेत निषाद जी, जिला अध्यक्ष आरएलडी के राम सेवक पटेल जी, इस क्षेत्र में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे अपना दल की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौर के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जो उमंग दिखाई है, जो ऊर्जा दिखाई है, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने रिंकी कौर जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया। मित्रों, ज्वालामुखी के इस शक्ति पीठ पर आकर, क्रांतिकारी वीरों की धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। और पंडित महादेव चौबे जी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने जन कल्याण नीतियां मोदी जी की और योगी जी की, उसके बारे में यहां चर्चा की होगी, ऐसा मुझे पूरा आभास है। आपने बताया होगा कि किस तरीके से जन कल्याण नीतियां आज देश को परिवर्तित कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और धरती पर लागू हो रही है योगी जी के अथक प्रयास। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग आपसे बात करना चाहता हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ नीतियां लागू हो, यही विषय नहीं है। सिर्फ वह कार्यक्रम गरीबों के लिए लागू हुए, यही विषय नहीं है। इससे बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाला और बहुत दूरगामी सोच रखने वाला प्रभाव मोदी जी के नेतृत्व ने देश पर छोड़ा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप सब लोग और भारत का आम नागरिक, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण व्यक्ति जो सोच समझ रखता था, वो 10 साल पहले कहा करता था भारत में कुछ नहीं बदलने वाला है, राजनीति ऐसे ही चलेगी, ये सब राजनेता एक जैसे होते हैं, कोई परिवर्तन राजनीति से नहीं होगा। और 10 साल पहले यूपीए की सरकार ने दुनिया में भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देश की बन गई थी। हमें पिछड़ू देश कहा जाता था, साधारण आदमी उदासीन था, साधारण व्यक्ति निराशाजनक परिस्थिति में था। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, 10 साल मोदी जी के अथक प्रयास के बाद, आज यही भारत का साधारण मानवी आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है और उस आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। आज वो महसूस करता है कि 2024 में दिया गया वोट, एक एक वोट, वो विकसित भारत के संकल्प की नींव रखने वाला है और हमारे आने वाले लोग उसको देखने वाले हैं। दूसरी बात, मोदी जी ने भारत की, मैं बार बार बोलता हूं, ये विषय नहीं है कि सिर्फ रिंकी कौर जी को आप दिल्ली भेज देंगे, ये विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये विषय भी नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके आशीर्वाद से वो जरूर बनेंगे। लेकिन विषय ये है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, चाल चरित्र, परिभाषा, रंग ढंग, सोचने का तरीका
ने किया है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। आज राजनीति की परिभाषा बदल गई। 70 साल कांग्रेस के राज में हमने जाति की राजनीति की, हमने इलाके की राजनीति की, हमने धर्म की राजनीति की, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, पिछड़े को अगड़े से लड़ाया, मैदान को पहाड़ से लड़ाया, पहाड़ को मैदान से लड़ाया, नदी के इस पार और उस पार के बीच का झगड़ा पैदा किया। यानी फूट करो और राजनीति करो, ये कांग्रेस का तरीका था, ये कांग्रेस का तरीका। फूट करो और राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलना है। 140 करोड़ की देशवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबको आगे ले जाना, विकासवाद की राजनीति को जन्म दिया तो मोदी। आज हमारे विरोधी भी, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे, अभी भी जाति को जाति से लड़ाने में लगे हैं, अभी भी धर्म को धर्म से लड़ाने में लगे हैं। और यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई छलांग लगा करके आगे खड़ा हो रहा है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। ये बदलता भारत खड़ा हो। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाबदेही की राजनीति को जन्म दिया। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा मोदी जी ने दी। भारत की राजनीति में हमको समझ में आता है, विकासवाद की राजनीति। और देखो इसका फर्क क्या पड़ा। इसका फर्क यह है कि आज अमेरिका, जो हम विकसित देश कहते हैं, उसकी अर्थनीति डमाडोल हो गई है, डमाडोल हो गई है। चीन पिछड़ रहा है, जापान पिछड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डमाडोल हो गई है। लेकिन कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत 140 करोड़ का देश, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर 11वें नंबर से छलांग लगा करके आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और मालूम है हमने किसको बचाना है? हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, ब्रिटिश, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़ कर आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 5वें। मित्रों, रिंकी कोहली को जिता करके भेजिएगा, रिंकी कोहली को चुनाव जिता कर भेजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था, यह बदलता भारत। आज दवाई में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश कर गया दवाई बनाने, दुनिया। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। कोरोना की वैक्सीन भारत ने 100 देशों तक पहुंचाई, 100 देशों तक। और वैक्सीन मैत्री में हमारे छोटे छोटे देश 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, तो मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना। यानी आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। नेपाल में क्राइसिस आया, नेपाल में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। श्रीलंका में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। इसलिए भारत अब देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको ध्यान रखना। पेट्रोकेमिकल्स में और केमिकल्स में भारत आज आगे बढ़ चुका है। आज इस्पात में दूसरे नंबर का
मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। ये बदलता भारत है, ये बदलती भारत की तस्वीर है। आप 10 साल पहले आप जो गणेश भगवान और पार्वती जी और गणेश भगवान और अन्य भगवानों को लाते थे, वो मूर्ति चाइना से बन करके आती थी, चाइना से, जिसको आप पूछते थे। आज भारत टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, तीसरे नंबर पर। विकास की दृष्टि से नए आयाम दिखे। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर ताकत मिली है तो मोदी जी के कार्यक्रमों के कारण ताकत मिली, मोदी जी के कारण।